एक ऐसा आदमी जो सिर्फ आजादी का सपना नहीं देखता था, उससे हकीकत में जीतने निकला था, जिसने गांधी जी के नॉन वायलेंस से हटकर कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ऐसे आदमी के बारे में कहा जाता है कि एक प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो गई, एक ऐसे समय पर जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था और इंडिया आजादी के बिल्कुल करीब था। क्या इतनी सिंपल स्टोरी एक्सेप्ट की जा सकती है, या फिर ये सब कुछ पहले से प्लान था? आज हम उसी रिडल को डिकोड करने जा रहे हैं। इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल मिस्ट्री को। ऑफिशियल कहानी क्या कहती है? इंडियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 18 अगस्त 1920 को नेताजी एक जापानीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट से मंचूरिया जा रहे थे। प्लेन ताइवान के तैहुकू एयर स्ट्रिप से उड़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद इंजन फेल हुआ और क्रैश हो गया। यह भी बोला गया कि नेताजी जिंदा निकाले गए, पर सीवियर बर्न्स की वजह से कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। उनकी बॉडी को तुरंत क्रीमेशन के लिए भेज दिया गया और उनकी अस्थियां जापान के रेनकोजी टेम्पल में रख दी गई। बस खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन जब लोग क्वेश्चंस पूछने लगे तो सबसे पहला सवाल यह था, सब कुछ इतना कन्वीनियंटली हुआ कैसे? मौत हुई पर कोई सबूत नहीं। सोचिए, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी जिसको पूरा देश भगवान की तरह मानता था, उसकी डेथ के ना कोई फोटो एविडेंस, ना कोई बॉडी, ना ही कोई ऑथेंटिक डीएनए टेस्ट हुआ। क्या इतना कैजुअली ट्रीट किया जा सकता है नेताजी जैसे आदमी को? और सबसे अजीब बात, जिस हॉस्पिटल में नेताजी एडमिट हुए थे, उसके रिकॉर्ड्स भी या तो मिसिंग हैं या फिर अनरिलायबल। जो लोग उनके आखिरी समय में उनके पास थे, उनमें से ज्यादातर जापानीज सोल्जर्स या ऑफिशियल्स थे, जिनके ऊपर खुद वर्ल्ड वॉर क्राइम्स के चार्जेस थे। तो हम इन्हीं के वर्ड्स पे बिलीव करें? कमीशंस और उनका कंफ्यूजन। इंडिया ने 3 मेजर इंक्वायरीज की। एक, शाह नवाज कमेटी 1946। जवाहरलाल नेहरू के अंडर बनी कमेटी ने कहा, हां, प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी उसमें मारे। पर प्रॉब्लम, कई लोगों ने कहा कि कमेटी पे प्रेशर था सच को छुपाने का। दूसरी, खोसला कमीशन। सबसे पहले वही कहानी रिपीट की गई बिना नए सबूत के। 3, मुखर्जी कमीशन 19 साल से 5 साल तक। सबसे बोल्ड रिपोर्ट। जस्टिस मुखर्जी ने कहा, प्लेन क्रैश का एविडेंस ही नहीं मिलता, और उन्होंने नेताजी के डेथ को ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया। अब बोलो, एक ही कंट्री के 3 अलग-अलग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, 3 अलग कंक्लूजन्स। ये सच है या कंफ्यूज करने वाली हिस्ट्री? गुमनामी बाबा, एक साधु या छुपा हुआ नेताजी। 19 साल के दास से फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में एक साधु रहता था, जिसे लोग गुमनामी बाबा कहते थे। वो किसी से मिलता नहीं था। आवाज और हैंडराइटिंग नेताजी से मिलती थी, और उसके पास कुछ अजीब चीजें थी। ईना से जुड़ी फाइल्स, एमिली शेंकल, नेताजी की वाइफ के लेटर्स, स्पेक्टेकल्स जस्ट लाइक बोस वोर, मैप्स, जर्मन बिनोकुलर्स, बंगाली लिटरेचर। डेथ के बाद उसका डीएनए टेस्ट भी प्रॉपरली नहीं हुआ। और सबूत, उन्हें या तो बर्न कर दिया गया या गवर्नमेंट ने एक्सेस डिनाई कर दिया। क्या नेताजी ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रहना चाहा? अगर हां, तो क्यों? पॉलिटिकल एंगल, नेहरू वर्सेस नेताजी। लेट्स टॉक पॉलिटिक्स। सुभाष बोस और नेहरू एक समय पर राइवल्स थे। बोस ने गांधी जी के आशीर्वाद के बिना भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता था, नेहरू के अगेंस्ट। ब्रिटिश से भी नेताजी को ज्यादा डेंजरस माना गया नेहरू से, क्योंकि वो सिर्फ फ्रीडम नहीं, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बैक्ड गवर्नेंस चाहते थे। तो जब इंडिया आजाद हुआ, नेताजी जिंदा होते, तो क्या वो नेहरू के लिए चैलेंज बन जाते? क्या इसी वजह से उनकी मिस्ट्री कन्वीनियंट बनाई गई? यह सिर्फ सवाल नहीं, एक साइलेंट एक्यूजेशन है। पब्लिक मेमोरी में एक सुपर हीरो, पर फाइल में एक क्वेश्चन मार्क। आज भी स्कूल बुक्स नेताजी की मौत का मेंशन करते हैं, प्लेन क्रैश के रूप में। लेकिन हमने कभी ऑफिशियली ये क्वेश्चन रेज नहीं किया कि अगर वो क्रैश हुआ भी, तो सबूत क्यों नहीं दिए जाते? गुमनामी बाबा के बिलोंगिंग्स क्यों डिस्ट्रॉय किए गए? गवर्नमेंट ने 7 साल तक नेताजी के रिकॉर्ड्स क्लासिफाइड रखे। मोदी गवर्नमेंट ने कुछ फाइल्स रिलीज की, पर रियल ट्रूथ अभी भी छुपा हुआ है। प्लेन क्रैश या पॉलिटिकल साइलेंस? सवाल सिंपल है,
एक आदमी जो हीरो था, वो प्लेन क्रैश में चला गया सबूत के बिना, और देश के टॉप लीडर्स ने कभी ऑफिशियली उस पर पब्लिक क्लोजर नहीं दिया। तो क्या हम मानता है कि यह सिर्फ एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था, या फिर यह हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट डिसअपीयरेंस प्लान था? आप क्या सोच रहे हो? क्या नेताजी सच में मर गए थे प्लेन क्रैश में, या उन्होंने जिंदा रहकर एक पॉलिटिकल साइलेंस चूज की? कमेंट्स में जरूर लिखो अपना हॉनेस्ट ओपिनियन। अगर आपको लगता है कि नेताजी डिजर्व करते हैं ट्रूथ प्लस जस्टिस, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, जहां मिस्ट्री का पोस्टमार्टम होता है और सच स्पॉटलाइट।